हेलो, आप सभी का स्वागत है टीचिंग बाय आर के माथुर यूट्यूब चैनल पर। पहली बार विजिट कर रहे इस चैनल पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लगातार अपडेट आप तक पहुंचेगा। सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप स्टेट की कोई भी प्रतियोगिता तैयारी कर रहे हैं, झारखंड पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम हो, झारखंड वेस्ट बंगाल या बिहार पॉलिटेक्निक का, या कोई भी स्टेट लेवल से एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीएससी हो, जेपीएससी हो या बीपीएससी हो, या सेंट्रल गवर्नमेंट की बात की जाए तो यूपीएससी हो जाता है। साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट का रेलवे, एसएससी, बैंक से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। ठीक है, बात करेंगे जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण टॉपिक यूनिट एंड मेजरमेंट। हिंदी में बोलते हैं इसको मात्रक और मापन। ठीक है, इसमें दोनों लैंग्वेज में समझेंगे हम लोग, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है, तो चलिए देर नहीं करते हुए शुरुआत करते हैं और बारीकी से स्टडी करेंगे। अक्सर आप लोग यूनिट डायमेंशन में, यूनिट और मापन में क्या पढ़ते हैं कि सिर्फ यूनिट कैसे निकाला जाता है, लेकिन हम लोग इसका बेसिक कंसेप्ट भी देखेंगे। ठीक है, साथ ही साथ मापन का यूज क्यों होता है और कब होता है, इसके लिए क्या दो चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, यूनिट कैसे आसानी से आप फाइंड आउट करेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरी देखिएगा, ठीक है, स्किप मत कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले आप लोग फिजिक्स में जानना है फिजिकल वर्ल्ड, सॉरी फिजिक्स वर्ड। ये फिजिक्स वर्ड जो है कहाँ से आया, ठीक है। तो फिजिक्स वर्ड जो है कम्स फ्रॉम फिजिक्स, दैट इज लैटिन वर्ड। ये लैटिन वर्ड शब्द से मिलकर बना है। ठीक है, देखिए फिजिक्स का डिफिनेशन जानने से पहले ये जान लीजिए सबसे पहले कि हम लोग जो फिजिक्स पढ़ते हैं उसमें जो है मैटर और एनर्जी का क्या होता है, एक दूसरे से अट्रैक्शन होता है। ठीक है, इंट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो डिफिनेशन के रूप में इस प्रकार से होगा कि फिजिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस इन विच मैटर एंड एनर्जी म्यूचुअली इंटरेक्ट विथ ईच अदर। सिंपल सा डिफिनेशन है, सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट है। उसके बाद हम लोग देखेंगे राशि, यानी जिसको बोलते हैं क्वांटिटी। ठीक है, ठीक है, तो क्वांटिटी क्या है कि हुच रिप्रेजेंट इज टोटली नंबरिकल इज कॉल्ड क्वांटिटी। जिसको हम लोग क्या करते हैं, संख्यात्मक रूप में। ठीक है, जिसे हमें संख्यात्मक रूप से क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं, उसे हम क्वांटिटी कहते हैं, उसे हम राशि कहते हैं। क्लियर है, उसे हम क्या कहते हैं, राशि कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे जैसे 50 kg पोटैटो। ठीक है, POTATO पोटैटो। ठीक है, तो 50 kg पोटैटो, यहाँ पर जो 50 है वो क्या है, आपका क्वांटिटी है। कितना क्वांटिटी है ये आपको बता रहा है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं। ठीक है, इसको इट इज ऑल्सो कॉल्ड मैग्नीट्यूड। इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड, जिसको बोलते हैं परिणाम। ठीक है, और जो केजी है, यहाँ पर जो केजी आप देख पा रहे हैं, उसी को हम बोलते हैं यूनिट। यानी आप यदि दुकानदार में चले गए हैं, ठीक है, कोई चीज़ प्रोडक्ट लेने के लिए, मान लीजिए आप किसी दुकानदार में चले गए और दुकानदार से आप पूछें कि हमें 5 kg आटा दीजिए, 2 kg आलू दीजिए, इस प्रकार से आप बोलते होंगे। ठीक है, या सब्जी मार्केट में जाते होंगे तो आप सब्जी खरीदते होंगे तो आप बोलते हैं हाफ kg दीजिए, 1 किलो दीजिए। तो यहाँ पर आप क्वांटिटी का भी प्रयोग कर रहे हैं और यूनिट का भी प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको जो सबसे पहले जो हम राशि के रूप में बोलते हैं, जैसे 5 kg दीजिए, यहाँ पर 5 क्या है, क्वांटिटी है। कितना क्वांटिटी चाहिए, 5 kg चाहिए, उसमें कितना जुड़ा हुआ है, ठीक है, वो बताता है आपका यूनिट। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर है। उसके बाद आपको जानना है वेक्टर। ठीक है, जो कई बार आपको एग्जाम में भी पूछता है कि वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सदिश राशि। ठीक है, इसको बोलते हैं सदिश राशि। अब देखिए वेक्टर क्या होता है, सबसे पहले आप लोग जान लीजिए। ठीक है, वेक्टर क्या होता है, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड हो। ठीक है, मैग्नीट्यूड यानी बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो, यानी जिसके पास परिणाम और दिशा हो, उसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखिएगा, सिंपल से लिखिएगा,
सिर्फ नॉलेज आपको रखना है ताकि आप क्वेश्चंस को आसानी से पकड़ पाएँ, ठीक है, एग्जाम में। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? दोज फिजिकल क्वांटिटी हुज हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, इस प्रकार से लिख सकते हैं। सदिश राशि हिंदी वाले लिखिएगा सदिश राशि में, ठीक है। इंग्लिश वाले सबसे पहले लिखिए दोज फिजिकल क्वांटिटी which have magnitude and direction is called vector quantity. Those physical quantity यहाँ पर क्वांटिटी ऐड कर लीजिएगा। दोज फिजिकल क्वांटिटी which have magnitude and direction is called वेक्टर क्वांटिटी। हिंदी मीडियम वाले लिखिएगा वे भौतिक राशि जिसके पास परिणाम और दिशा दोनों हो उसे हम सदिश राशि कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब जिसके पास परिणाम और दिशा दोनों होगा उसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में यदि देखा जाए तो वेलोसिटी आएगा, ठीक है, वेलोसिटी आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं वेग, हिंदी मीडियम वाले, ठीक है, वेग। उसके बाद लिखिएगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, जिसको हिंदी में लिखिएगा डिस्प्लेसमेंट को विस्थापन, ठीक है। उसके बाद लिखिए फोर्स, बल। उसके बाद लिखिएगा वेट, भार, हिंदी में लिखिएगा भार, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा एक्सीलरेशन, त्वरण। उसके बाद लिखिएगा मोमेंटम, संवेग। उसके बाद लिखिएगा लीनियर मोमेंटम। उसके बाद लिखिएगा इम्पल्स, आवेग। लीनियर मोमेंटम को लिखिएगा रेखीय संवेग। उसके बाद लिखिए आवेग जिसको बोलते हैं इम्पल्स, ठीक है। ये सब जो राशि होगा वो आपका वेक्टर क्वांटिटी होगा, ठीक है, क्लियर है। अब इसमें जो है ट्रिक आप बता रहे हैं हम, इसको ट्रिक से कैसे याद रखिएगा, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी को आपको पहचानना है तो याद रखिएगा वह होगा या ब होगा। जहाँ व और ब आए, ठीक है, तो आप आँख मूंद के लगाइएगा वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। देखिए जैसे हो गया वेग, जैसे क्या हम बोले थे ट्रिक में, जहाँ वो आए या ब आए, ठीक है। जैसे हो गया वेग, बल, यहाँ पर ब है वो है ना, यहाँ पर वो है ब है मतलब ब है। विस्थापन, संवेग, आवेग, जहाँ वो ब का होगा उल्लेख, ठीक है, तो वो वेक्टर क्वांटिटी होगा, क्लियर है। अब आते हैं स्केलर क्वांटिटी में। आप देखिए स्केलर क्वांटिटी क्या है। स्केलर क्वांटिटी को हिंदी में बोलते हैं अदिश राशि, ठीक है। अदिश राशि क्या है? दोज फिजिकल क्वांटिटी, इंग्लिश में लिखिएगा दोज फिजिकल क्वांटिटी which have only magnitude
not direction, not direction. Those physical quantity which have only magnitude, not direction, is called स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले लिखिएगा, ये भौतिक राशि जिसके पास सिर्फ परिणाम हो, दिशा ना हो, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में जैसे हो गया चाल, ताप, दाब, चाल, ताप, दाब लिखिए। उसके बाद लिखिए विद्युत धारा, विद्युत धारा लिखे, चाल, ताप, दाब, विद्युत धारा। ठीक है, ये सभी जो होगा ये अदिश राशि में आएगा। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी में। ठीक है, अब स्केलर क्वांटिटी का ट्रिक जो है वो इस प्रकार से है। स्केलर क्वांटिटी में आपको पहचानना है जिसमें ब और वो और ब नहीं आएगा। ठीक है, वो और ब जिसमें नहीं आएगा उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। जैसे हो गया चाल, ताप, दाब, विद्युत धारा, इसमें क्या है, वो और वो नहीं आ रहा है, सिर्फ ये अपवाद में रहेगा, इसको छोड़कर सिर्फ ये अपवाद में है। ठीक है, ये सिर्फ छोड़ के बाकी सभी जो होगा आपका स्केलर क्वांटिटी आएगा, और जिसमें ब और वो का प्रयोग होगा उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब नीचे आइएगा तो हम लोग बात करेंगे यूनिट और मेजरमेंट। देखिए यूनिट और मेजरमेंट। ठीक है, टू मेजर एनी क्वांटिटी ए डिफिनिट एंड ए सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ दैट क्वांटिटी। ध्यान से सुनिएगा, हम क्या बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा आप। टू मेजर एनी क्वांटिटी ए डिफिनिट एंड ए सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ दैट क्वांटिटीज इज अज्यूम्ड टू बी स्टैंडर्ड व्हिच इज कॉल्ड यूनिट ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, इसका अर्थ यह है कि किसी भी राशि को मापने के लिए उस राशि की एक निश्चित मात्रा को मानक माना जाता है। मानक को बोलते हैं स्टैंडर्ड। ठीक है, यानी किसी भी राशि को यदि आपको मापना है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को आपको मापना है तो एक फिक्स्ड अमाउंट होता है। ठीक है, उसी को हम स्टैंडर्ड कहते हैं। ठीक है, जिस राशि को, है ना, जिस राशि को हम क्या बोलते हैं, यूनिट कहते हैं, है ना, दैट इज कॉल्ड या व्हिच इज कॉल्ड यूनिट ऑफ क्वांटिटी, उसी को हम बोलते हैं यूनिट ऑफ क्वांटिटी, उस राशि को इकाई कहते हैं। लेकिन एंड लिखा हुआ है कि व्हेन एनी गिवन क्वांटिटी, यदि अब दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है, इसमें क्या होगा कि जब किसी भी दिए गए राशि को, ठीक है, यानी व्हेन एनी गिवन क्वांटिटी इज मेजर इन द टर्म ऑफ दिस क्वांटिटी, दिस या दी प्रोसेस इज कॉल्ड अ मेजरमेंट। कहने का अर्थ यह है कि जब किसी दी गई राशि को इस राशि के संदर्भ में मापते हैं, ठीक है, तो इस प्रोसेस को यानी इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, मापन करते हैं। ठीक है, देयर आर यूजली टू टाइप्स ऑफ यूनिट। आमतौर पर हम लोग माप को इकाई कहते हैं। ठीक है, और ये दो प्रकार के होते हैं। दूसरा पहला जो होता है वो होता है आपका फंडामेंटल क्वांटिटी, और दूसरा होता है डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी को बोलते हैं मूल मात्रक। क्या बोलते हैं इसको, मूल मात्रक। हिंदी वाले सुनिएगा, ठीक है, लिख लीजिएगा। मूल मात्रक कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी को, और डिराइव्ड क्वांटिटी को बोलते हैं व्युत्पन्न इकाई, व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, व्युत्पन्न मात्रक। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है यानी मूल मात्रक क्या है। तो इफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ यूनिट व्हिच आर यूज्ड एज स्टैंडर्ड एंड these standard are independent of each other, then this quantity are called fundamental quantity।
हिंदी में लिखिएगा, यदि किसी भौतिक राशि को मानक इकाई के रूप में व्यक्त की जाती है, मानक इकाई मतलब स्टैंडर्ड यूनिट में व्यक्त की जाती है, तथा यह स्टैंडर्ड यानी मानक एक दूसरे से क्या होती है, स्वतंत्रता होती है, तो इसी हम इकाई को क्या कहते हैं, मूल मात्रा कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। साफ साफ एक शब्द में यदि कहा जाए कि मूल मात्रा किसको कहते हैं, तो आप लोग इस प्रकार से एक ही सेंटेंस में समझ सकते हैं कि ये जो होगा वो इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट मतलब समझ रहे हैं, स्वतंत्र होता है। ठीक है, ये जो होता है स्वतंत्र राशि है। स्वतंत्र मतलब किसी प्रकार से रोक टोक नहीं। जैसे जैसे एग्जाम्पल में हम समझते हैं, जैसे आप यदि जब छोटे थे, ठीक है, तो आप अपने माता पिता को अंगुली पकड़ के ही, चाहे आप मेला घूमने जाते थे या कहीं भी जाते थे, तो पकड़ के रखते थे। क्यों? क्योंकि उसमें आपका डर रहता था कि कहीं ना कहीं बिछड़ तो नहीं जाए, ठीक है, या कहीं चल जाएगा माता पिता तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है, या आपके साथ कोई भी होगा तो उसका अंगुली आप पकड़ के चलते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे आप बड़े हो गए, जैसे जैसे का आपका ज्ञान हो गया, तो आप जो है स्वतंत्र रहने लगे, आप कहीं भी जाने लगे, स्कूल जाने लगे, दोस्तों के साथ खेलने लगे। ठीक है, आपकी चीज़ थोड़ा बहुत नॉलेज हो गया। ठीक है, यानी आप चाहते हैं कि हम स्वतंत्र हो, आप दूर दूर दराज में जाकर एग्ज़ाम दे के भी आते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है फंडामेंटल क्वांटिटी, यानी ये स्वतंत्र राशि होता है। ठीक है, ये किसी पर डिपेंड नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, ये स्वतंत्र रहता है खुद पर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग याद रख सकते हैं। उसके बाद इसमें फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया क्लियर। अब फंडामेंटल क्वांटिटी में हम लोग देखते हैं कौन कौन सा फंडामेंटल क्वांटिटी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फंडामेंटल क्वांटिटी में बात किया जाए मूल मात्रक। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं मूल इकाई। ठीक है, मूल मात्रक या इकाई, इसको मात्रक भी बोलते हैं या इकाई भी बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है लेंथ, जिसको बोलते हैं लंबाई। ठीक है, सबसे पहले आता है लेंथ, जिसको हम बोलते हैं लंबाई। क्लियर है, क्या बोला जाता है? सबसे पहले आता है लेंथ, जिसको हम बोलते हैं लंबाई। क्लियर है, उसका यूनिट देखा जाए तो हो जाएगा मीटर, सिंबल हो जाएगा एम से। उसके बाद आता है मास, ठीक है, जिसको बोलते हैं द्रव्यमान, इसको यूनिट होगा ऐसा यूनिट किलोग्राम। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं केजी। उसके बाद आता है टाइम। ठीक है, टाइम मतलब होता है समय, उसका आंसर हो जाएगा यूनिट सेकंड, इसको स्मॉल एस से सूचित करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट मतलब होता है विद्युत धारा, इसका ऐसा मात्रक होता है एम्पियर, इसको कैपिटल ए से सूचित करते हैं। टेम्परेचर, जिसको हम बोलते हैं तापमान, ठीक है, उसको यूनिट जो होता है केल्विन, इसको थीटा या के से डिनोटेड किया जाता है। लुमिनस इंटेंसिटी, जिसको बोलते हैं ज्योतिषीय तीव्रता, इसका जो यूनिट होता है वो कैंडेला होता है, सीडी से लिखते हैं, इसको डिनोटेड करते हैं। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी पदार्थ की मात्रा, इसका जो यूनिट होता है वो मोल होता है, जिसको MOL से सूचित करते हैं। ठीक है, तो ये जो 7 क्वांटिटी है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 7 फिजिकल क्वांटिटी है वो क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। ठीक है, जो किसी पर डिपेंड ना हो। ठीक है, वो फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी यानी मूल मात्रा कहते हैं, जो 7 है। क्या क्या है? लंबा है, द्रव्यमान है, ठीक है, समय है, विद्युत धारा है, तापमान है, ज्योतिषीय तीव्रता है, और पदार्थ के सब्सटेंस यानी पदार्थ की मात्रा है। ठीक है, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये सारा चीज़ आप लोग याद रखिएगा। पूछ सकता है कि इनमें से क्वेश्चन में मूल मात्रक नहीं है, ठीक है, विच इज़ नॉट ए फंडामेंटल क्वांटिटी। 4 ऑप्शन रहेगा, एक ऑप्शन हो सकता है नहीं दिया रहे वहाँ पर। ठीक है, लेकिन 7 ऑप्शन, 7 को आपको याद रखना है, ताकि क्वेश्चंस किसी रूप में पूछे, किसी फॉर्म में पूछे तो आसानी से आप क्वेश्चंस का आंसर दे पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा बात की जाए तो सप्लीमेंट्री यूनिट भी होता है कुछ, जैसे प्लेन एंगल, जिसको बोलते हैं समतल कोण, इसका यूनिट होता है रेडियन। और एक होता है सॉलिड एंगल, जिसको बोलते हैं ठोस कोण, जिसका स्टेरेडियन यूनिट होता है। ठीक है, ये आपका सिंबल हो गया दोनों। ठीक है, ये दोनों भी याद रखिएगा। सप्लीमेंट्री यूनिट कितने होते हैं?
तो बोलिएगा सर सप्लीमेंट्री यूनिट जो होती है दो होती है, कौन कौन सी होती है? एक तो होती है प्लेन एंगल जिसको हम बोलते हैं समतल कोण, और दूसरा होते हैं सॉलिड एंगल जिसको हम बोलते हैं ठोस कोण। प्लेन एंगल पूछा जाए तो रेडियन होगा, और सॉलिड एंगल पूछा जाए तो एस्टर रेडियन होगा। क्लियर है? सारा चीज़ क्लियर हो चुका है अभी, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। अब देखिए, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए दो चीज़ की आवश्यकता होती है, ठीक है? किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए दो चीज़ की आवश्यकता होती है, ठीक है? मापन के लिए यानी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को यदि आप मेजरमेंट करना है तो दो चीज़ की आवश्यकता होगी। पहला जो होगा उसका यूनिट आपको मालूम होना चाहिए, तभी आप माप सकते हैं, ठीक है? और दूसरा जो होगा आपका पास अंकिक मान होना चाहिए। अंकिक मान मतलब होता है टोटल न्यूमेरिकल वैल्यू, टोटली न्यूमेरिकल वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए। जैसे किसी वस्तु का आप माप रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, किसी भौतिक राशि को वह कितने गुना है ये बताता है। जैसे आप किसी पर तोल रहे हैं, ठीक है, आप सब्जी तोल रहे हैं, कोई वस्तु को तोल रहे हैं, तो उसमें आपको बताता है कि कितने केजी है, कितना ग्राम है, ठीक है, हाफ केजी है, 1 केजी है, 1.5 केजी है, तो ये आपको बताता है, ठीक है। तो सबसे पहले उसका यूनिट आपको मालूम होना चाहिए, कितना यूनिट में आप तोल रहे हैं, ठीक है, केजी में तोल रहे हैं ना ग्राम में तोल रहे हैं, ठीक है। या फिर आप कोई दौड़ लगा रहे, रेस लगा रहे हैं, तो कितना मीटर की दूरी तय कर रहे हैं या कितना किलोमीटर दौड़ रहे हैं, तो ये सब जो मीटर और किलोमीटर है ना, वो सब यूनिट में आता है। अब बाकी टोटली नंबर जो होता है, न्यूमेरिकल नंबर, जैसे हम 5 मीटर दौड़े, ठीक है, जैसे अभी हाल फिलहाल एग्ज़ाम हुआ, तो 1 घंटे में कितने किलोमीटर की दौड़ हुआ, 1 घंटे में जो दौड़ हुआ वो 60 मिनट में, मतलब 1 घंटे में जो दौड़ हुआ वो 10 किलोमीटर दौड़ हुआ। तो 10 किलोमीटर, यहाँ पर 10 क्या है, आपको यहाँ पर टोटली नंबरिकल बता रहा है कि आपको कितना दूरी तय करना है, और इसके साथ जो जुड़ा हुआ है कितना किलोमीटर, यानी 10 किलोमीटर। तो किलोमीटर यहाँ पर क्या है, किलोमीटर यहाँ पर एक यूनिट है जिसको आपको तय करना है, ठीक है, विद इन सेकेंड में जो आपको दिया रहेगा गिवन टाइम, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे हम डेराइवेड क्वांटिटी के बारे में, ठीक है। डेराइवेड क्वांटिटी के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। डेराइवेड क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे। देखिए, डेराइवेड क्वांटिटी जिसको बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक, क्या बोलते हैं इसको, व्युत्पन्न मात्रक या मापन, व्युत्पन्न मात्रक या मापन बोलते हैं, ठीक है। If a physical quantity is expressed in the term of 2 or more fundamental unit, then this unit are called derived unit। कहने का अर्थ यह है कि यदि किसी भौतिक राशि को 2 या अधिक मूल इकाई में व्यक्त किया जाए तो इन राशि को व्युत्पन्न इकाई कहते हैं, ठीक है। If a physical quantity is expressed in the term of 2 or more fundamental units, then these unit are called derived unit, ठीक है। यदि किसी भौतिक राशि को 2 या अधिक मूल इकाइयों में व्यक्त किया जाता है तो इन इकाइयों को हम व्युत्पन्न इकाई कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, ठीक है। व्युत्पन्न मात्रक मतलब एक शब्द में यदि समझा जाए तो ये जो होता है डिपेंडेबल होता है। ये जो होता है व्युत्पन्न राशि जो होता है फंडामेंटल डेरिवेटिव क्वांटिटी होता है, वो होता है डिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट यूनिट होता है, डिपेंडेंट क्वांटिटी होता है। डिपेंडेंट क्वांटिटी मतलब क्या है, दूसरे पर निर्भर करेगा, अपने पर सहारा नहीं। जैसे किसी अंधे व्यक्ति को यदि आप सड़क किनारे, वो अंधे व्यक्ति खड़ा है और उसे पार करने के लिए वो इशारा कर रहा है, तो जब तक आप हेल्प नहीं कीजिएगा तब तक वो अच्छी तरह से सड़क सुरक्षित रूप से पार नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये जो है डेरिवेटिव क्वांटिटी है, यानी वह दूसरे पर निर्भर रहता है, ठीक है। याद रखिएगा,
इकाई को मूल इकाई की तरह कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, ठीक है, इसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। जैसे जैसे हो गया फोर्स का, तो ठीक है, मोमेंटम हो गया, वर्क हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया, डेंसिटी हो गया, ये सब क्या है, डेरिवेटिव यूनिट है। थोड़ा समझते हैं कि फोर्स को कैसे समझेंगे सर। तो फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन होता है, ठीक है। लास्ट में याद रखिएगा, हम बताएंगे शॉर्टकट ट्रिक कैसे आप लोग कोई फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट निकालेंगे आसानी से, ठीक है। तो डेरिवेटिव क्वांटिटी जो होता है, जैसे फोर्स ले लिए, फोर्स क्या है, एक प्रकार डेरिवेटिव क्वांटिटी है। आप कैसे जानेंगे सर कि फंडामेंटल क्वांटिटी है ना डेरिवेटिव क्वांटिटी है, ठीक है। तो जो मूल मात्रक हम बताएं तो वो सिर्फ फंडामेंटल था, ठीक है, वो सिर्फ फंडामेंटल था साथ, जो किसी पर डिपेंड नहीं था। बाकी जो फोर्स है, जैसे वो डेरिवेटिव है, वो आपका डिपेंडेंट है। कैसे डिपेंडेंट है ना, देखिए यहाँ पर एम क्या है, मास है, और मास हमने अभी बात किया कि द्रव्यमान हो, मास हो, एक्सीलरेशन हो, ये सब क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी। तो मास भी और द्रव्यमान भी ये क्या है, दोनों फंडामेंटल क्वांटिटी है ना। इसलिए ये क्या हो गया, डेरिवेटिव क्वांटिटी हो गया। इसके बिना वो यूनिट निकाल ही नहीं सकता है। दूसरा, यदि मोमेंटम बात की जाए, मोमेंटम देखिए, मोमेंटम मतलब पी इक्वल टू क्या होता है, एम भी मास इंटू वेलोसिटी। तो एम क्या है, मास है, और वेलोसिटी क्या है, वेग है, ठीक है। तो मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो मास क्या है, द्रव्यमान है, तो ये भी क्या है, आपका फिजिकल क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है ना, फंडामेंटल क्वांटिटी है। इसका मतलब आप यदि डेरिवेटिव क्वांटिटी का मेजरमेंट कर रहे हैं तो आपको सहयोग लेना पड़ेगा फंडामेंटल क्वांटिटी के साथ, हेल्प लेना ही पड़ेगा, ठीक है। क्लियर हो गया। पोटेंशियल एनर्जी, वर्क एनर्जी, ये सब डेंसिटी सब क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव क्वांटिटी आएगा, ठीक है। अब कुछ सिस्टमेटिक दिया हुआ है, ठीक है। अब बोले कि इस तरह सिस्टमेटिक होता है क्या, देखिए सिस्टम में यूनिट मतलब होता है पदार्थ की मात्रा का, अलग अलग कैसे मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। कभी आपको एग्जाम में पूछेगा CGSE मात्रक, कभी पूछेगा आपका FKS मात्रक। हालांकि FKS तो पूछता नहीं एग्जाम में, लेकिन CGSE यूनिट पूछता है आपको एग्जाम में, देखिएगा पेपर में कभी MKS सिस्टम भी लिखा रहता है एग्जाम में कि MKS पद्धति में फोर्स का मात्रक क्या है, ठीक है, या प्रेशर का यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट। तो ये तीनों जो है ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछता है। तो बाकी FKS सिस्टम, सारा सिस्टम के बारे में भी जानेंगे, ठीक है। तो देखिए CGSE जो सिस्टम होता है, CGSE सिस्टम वो आपका SI सिस्टम से, ठीक है, SI सिस्टम से क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं, फुल फॉर्म है सेंटीग्राम सेकंड सिस्टम, सेंटीग्राम सेकंड प्रणाली, ठीक है, CGSE सिस्टम। तो यही 3 सिस्टम से ही आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो CGSE सिस्टम क्या होगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। SI सिस्टम से क्या हो जाएगा, SI सिस्टम से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, यानी लेस देन बोल सकते हो। CGSE सिस्टम लेस देन SI सिस्टम, CGSE सिस्टम लेस देन SI सिस्टम, मतलब CGSE सिस्टम बड़ा है किससे तुलना में, CGSE सिस्टम छोटे हैं किसकी तुलना में, SI सिस्टम की तुलना में, याद रखिएगा। तो CGSE सिस्टम का फुल फॉर्म होता है सेंटीग्राम सेकंड सिस्टम, ठीक है। इन दिस सिस्टम ऑफ यूनिट लेंथ मास एंड टाइम आर मेजर इन सेंटीमीटर। जैसे इस सिस्टम के द्वारा आप यदि मेजरमेंट करेंगे तो आप लंबाई को मेजरमेंट करेंगे सेंटीमीटर में, लेकिन जब ऐसा यूनिट में आप मेजरमेंट करते हैं लंबाई को तो आप मीटर में मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। लंबाई का मेजरमेंट आप लोग करते होंगे तो मीटर में, SI सिस्टम में आप लोग जब भी मेजरमेंट करते होंगे तो लंबाई का मीटर बताते होंगे, ठीक है। द्रव्यमान को आप लोग क्या बताते होंगे, kg बताते होंगे, किलोग्राम, ठीक है। और टाइम को बताते होंगे सेकेंड, ठीक है, यही बताते होंगे, ठीक है। जैसे अभी हम फंडामेंटल क्वांटिटी में भी देखें ना। लेकिन ये जो होगा SI सिस्टम है, और SI सिस्टम क्या है, SI सिस्टम से जो नीचे यूनिट जो बताता है उसे हम CGSE सिस्टम कहते हैं, ठीक है। सेंटीग्राम सेकंड सिस्टम कहते हैं, यानी प्रणाली कहते हैं। क्लियर है। अब इससे नीचे क्या होगा, लेंथ का क्या हो जाएगा, मीटर हो गया SI। इससे नीचे क्या हो जाता है, इससे जो नीचे होता है वो होता है सेंटीमीटर, ठीक है। मास जो होता है द्रव्यमान, उसको kg बोलते हैं SI सिस्टम में,
लेकिन सीजीएससी सिस्टम में इससे नीचे हो जाएगा पद्धति, यानी छोटा हो जाएगा, इससे छोटा तो हो जाएगा ग्राम, ठीक है। उसके बाद टाइम का हो जाएगा सेकंड, इसमें भी सेकंड होता है, ठीक है, टाइम के सेकंड। इस प्रकार से आप लोग सीजीएससी सिस्टम और एसआई सिस्टम को समझ सकते हैं। ध्यान रखिएगा एमकेएस सिस्टम, उसके बाद बात किया जाए फूड पाउंड सेकंड सिस्टम। ये पहले यूज होता था, ब्रिटिश सरकार जब था उस समय, सबसे पहले ब्रिटिश प्रणालियों द्वारा ये यूज किया जाता था। उस समय एसआई सिस्टम का विकसित नहीं हुआ था, ठीक है। एसआई सिस्टम बाद में विकसित हुआ, पहले फूड पाउंड सेकंड सिस्टम के रूप में जानते थे और मेजरमेंट करते थे। जैसे लेंथ को हम लोग फुट बोलते थे, लेंथ को उसमें फुट बोलते थे, ठीक है, बोला जाता था उस समय, ठीक है। मास का क्या बोला जाता था, पाउंड, और टाइम का सेकंड ही बोला जाता था, याद रखिएगा। अभी लेंथ की जगह पर मीटर यूज करते हैं या सेंटीमीटर यूज करते हैं, मास की जगह पर केजी या ग्राम का यूज किया जाता है, टाइम की जगह सेकंड है, ठीक है, उस समय भी सेकंड था, ठीक है। लेकिन लेंथ जब एफकेएस सिस्टम जब लागू था ब्रिटिश सरकार में, तो उस समय लेंथ को जो है यूनिट कहा जाता था, उसे फुट कहा जाता था, फुट, ठीक है, 1 फुट 2 फुट, अभी भी कहीं कहीं यूज होता है, ठीक है। मास का होता है पाउंड, 1 पाउंड 5 पाउंड 10 पाउंड, इस प्रकार से। अभी क्या कर रहे हैं, 1 केजी 2 केजी 10 ग्राम 5 ग्राम, इस प्रकार से, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद आ गया एमकेएस सिस्टम, ठीक है। एमकेएस सिस्टम बाद में ऐसा सिस्टम आया। एमकेएस सिस्टम होता है मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम, मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम। इन दिस सिस्टम ऑफ यूनिट, लेंथ का क्या होता है, लेंथ का हो जाएगा मीटर, मास का होता है किलोग्राम और टाइम का होता है सेकंड, ठीक है। मीटर किलोग्राम और सेकंड ये हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म, क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा, क्लियर है। उसके बाद आ गया एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम आ गया कब, 1960 में आया, ठीक है। एसआई सिस्टम का जो विकास हुआ 1960 में हुआ, जेनेवा द्वारा ये विकसित किया गया, ठीक है, 1960 में। और इसे हम इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट के रूप में भी जानते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के रूप में भी हम लोग जानते हैं एसआई सिस्टम। एमकेएस सिस्टम का ही विकसित रूप एसआई सिस्टम है। तो कभी भी एग्जाम में आपसे पूछा जाए एसआई सिस्टम में यूनिट पूछा जाए या आपका एमकेएस सिस्टम में यूनिट पूछा जाए, ठीक है, दोनों यूनिट जो होगा वो सेम होगा, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, यदि आपसे पूछा जाए कि बल का एसआई मात्रक क्या है, दूसरा क्वेश्चन यही क्वेश्चन पूछा जाए बल का एमकेएस मात्रक क्या है, यानी द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन द एमकेएस यूनिट ऑफ फोर्स। तो बोथ आर सेम यूनिट, दोनों का यूनिट जो होगा वो समान होगा, ठीक है। एमकेएस सिस्टम में यूनिट पूछा जाए या आपका एसआई सिस्टम में यूनिट पूछा जाए, दोनों का जो एसआई यूनिट होगा वो इक्वल होगा, बराबर होगा, ठीक है। लेकिन याद रखिए जब सीजीएससी सिस्टम में पूछा जाए तो एमकेएस सिस्टम और एसआई सिस्टम से छोटा होता है। जैसे हम बात किए मीटर का हो जाएगा उससे छोटा सेंटीमीटर, केजी का हो जाएगा ग्राम और सेकंड का सेकंड होगा, ठीक है। ध्यान रखिए और भी जो होता है उससे नीचे होता है, और भी एग्जांपल हम लोग समझेंगे धीरे धीरे करके, ठीक है। तो यहाँ तक आपका जो सिस्टम था यूनिट मेजरमेंट मापने के लिए वो चीज़ हम लोग पूरी तरह से क्लियर कर लिए, ठीक है। यहाँ तक आपका दिक्कत नहीं होना चाहिए आई थिंक, ठीक है। उसके बाद हम लोग नीचे जैसे जाते हैं तो हम लोग देखेंगे कुछ डायरेक्ट क्वांटिटी के बारे में, ठीक है। फंडामेंटल तो देख लिए, डायरेक्ट क्वांटिटी कौन कौन सा होती है, तो सम इम्पॉर्टेंट डायरेक्ट क्वांटिटी कौन कौन सा है, आइए देखते हैं। देखिए सम इम्पॉर्टेंट डायरेक्ट क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी के निर्भर पर ज्ञात किया जाता है वो क्या है, जैसे एरिया, ठीक है। एरिया का जो लेंथ स्क्वायर बोलते हैं डिफिनेशन ऑफ क्वांटिटी के रूप में, इसका यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम मतलब होता है, एरिया मतलब क्षेत्रफल होता है, वॉल्यूम मतलब होता है आयतन, जिसका यूनिट होता है मीटर क्यूब। डेंसिटी मतलब होता है घनत्व, केजी मीटर पर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब भी लिख सकते हैं या इनवर्स के रूप में इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, क्लियर है। उसके बाद हो गया वेलोसिटी, वेग, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम होता है, आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं या मीटर पर सेकंड भी लिखा रहता है एग्जाम में।
फोर्स मतलब होता है बल, मास इंटू एक्सेलेरेशन, केजी मीटर पर सेकंड या उसी को बोलते हैं न्यूटन, ठीक है। लीनियर मोमेंटम जिसको बोलते हैं रेखीय संवेग, ये होता है मास और वेलोसिटी का इंटू होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा केजी मीटर पर सेकंड, लीनियर मोमेंटम पूछ रहा है इसलिए केजी मीटर पर सेकंड हो रहा है, ठीक है, जिसको हम लोग रेखीय संवेग बोलते हैं। प्रेशर होता है दाब, फोर्स पर यूनिट एरिया, इसको मीटर बाई न्यूटन बाई मीटर, न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर होता है यूनिट, याद रखिएगा दाब का ऐसा मात्रा न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर होता है, इसी को बोलते हैं पास्कल, ठीक है। कहीं कहीं आपको पास्कल भी लिखा रहेगा। दाब का मात्रा, प्रेशर का यूनिट या फोर्स का यूनिट न्यूटन भी रहेगा या केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी रहेगा। वर्क हो या एनर्जी हो, दोनों का यूनिट सेम होता है क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इसको न्यूटन मीटर भी बोलते हैं, इसी को हम जूल भी कहते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जूल भी कहते हैं। क्लियर है। आगे जैसे आइएगा तो यहाँ पर है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता बोलते हैं। फोर्स डिवाइडेड बाय या फोर्स पर यूनिट इलेक्ट्रिकल करंट इनटू डिस्प्लेसमेंट, यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर या टेस्ला या वेबर बाय मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को आप लोग टेस्ला भी कहीं आंसर रहेगा तो टिक लगाइएगा, क्या लिखा रहेगा वेबर बाय मीटर स्क्वायर, क्योंकि एक टेस्ला इक्वल टू होता है, एक टेस्ला इक्वल टू 1 वेबर बाय मीटर स्क्वायर, इसके इक्वल होता है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट आप टेस्ला भी लगा सकते हैं, वेबर बाय मीटर स्क्वायर भी लगा सकते हैं या न्यूटन बाय एम्पियर मीटर लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक कि क्लियर है। अब आते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। क्या है इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये सबसे पहले आप लोग जानिए। इम्पोर्टेंट पॉइंट पर हम लोग चलते हैं और एग्जाम्पल में जो एग्ज़ाम में आएगा वो है, ठीक है। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, सबसे पहले आपको जानना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चंस पूछता है कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जिसको बोलते हैं खगोलीय मात्रक, हिंदी में बोलिएगा खगोलीय मात्रक। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है, ठीक है, कभी एग्जाम में पूछता है तो आंसर लगाइएगा 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, 10⁻11 मीटर, ठीक है। इस प्रकार से रहेगा, या लगभग में इस प्रकार से पूछ सकता है कि 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर, ठीक है, लगभग में पूछ सकता है या इस प्रकार से पॉइंट देके पूछेगा 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, या फिर अप्रोक्सीमेशन में लगभग में पूछेगा तो 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर पूछेगा। अब यहाँ पर बात करेंगे लाइट ईयर। लाइट ईयर मतलब होता है निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी को हम लोग प्रकाश वर्ष कहते हैं, इसे हम दूरी को मेजरमेंट करते हैं। लाइट ईयर किसका मेजरमेंट करता है, डिस्टेंस का मेजरमेंट करता है, सबसे पहले ये आपको मालूम होना चाहिए। और एक लाइट ईयर जो होता है, एक लाइट ईयर जो होता है वो भी आपको मालूम होना चाहिए। एक जो लाइट ईयर होता है, ठीक है, 1 लाइट ईयर जो होता है वो होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है, ठीक है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में लगाइएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 6.3 इंटू 10⁻4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एक प्रकाशीय वर्ष कितने लाइट ईयर के बराबर होता है, तो 6.3 इंटू 10⁻4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। एक पार्सक जो होता है, पार्सक ये भी जो होता है मेजरमेंट करता है बहुत अधिक दूरी को मापने के लिए, यानी किसी आंतरिक कोणों का 1 सेकंड जो मापता है ना, ये भी डिस्टेंस को मापता है। बहुत दूरी को यदि मापना है तो पार्सेक का यूज करते हैं, और एक पार्सेक होता है 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर के बराबर, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा।
3.1 इंटू 10⁻16 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं इम्पोर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी एंड यूनिट। तो कुछ हम अभी बना देंगे, बाकी HW में दे देंगे। तो आप लोग फटाफट इसको बना लीजिएगा, अपना कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इससे बाहर क्वेश्चंस अभी तक पूछा है नहीं पूछेगा आपको एग्जाम में, कोई भी एग्ज़ाम हो। ठीक है, BBI आप बोल सकते हैं, सारा चीज़ जो है BBI है। ठीक है, पहला है डेंसिटी, एक चीज़ दो चीज़ हम बना देंगे, एक दो फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट निकाल देंगे, बाकी सब आप लोग निकाल लीजिएगा कॉपी में। ठीक है, डेंसिटी मतलब होता है घनत्व, डेंसिटी मतलब होता है घनत्व। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को यदि आप लोग फाइंड आउट करना हो तो सबसे पहले उसका क्या आपको मालूम होना चाहिए, उसका फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। ठीक है, यदि आपका फॉर्मूला पता है तो आधा क्वेश्चंस को सॉल्व आप यूँ ही कर लीजिएगा। आप बोलिएगा सर ऐसे कैसे, तो हम लोग एक एक चीज़ समझेंगे और देखेंगे कैसे आप लोग निकालिए कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट। जैसे डेंसिटी हम लोग जानते हैं, डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है। ठीक है, क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है। अब देखिए मास का यूनिट हमको पता है क्या होता है, केजी, और वॉल्यूम का भी पता है मीटर क्यूब। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, केजी मीटर इनवर्स लिख सकते हो इस प्रकार से, या केजी पर मीटर क्यूब क्या हो जाएगा, किसका यूनिट हो जाएगा, डेंसिटी का। ठीक है, डेंसिटी का यूनिट हो जाएगा। क्लियर है, डेंसिटी का यूनिट हो जाएगा, केजी मीटर क्यू लिख सकते हैं या केजी बाई मीटर क्यू, इस प्रकार से लिख सकते हैं। डेंसिटी का यूनिट क्लियर हो गया। क्लियर। एक्सीलरेशन क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं त्वरण और त्वरण। ठीक है, इसको बोलते हैं त्वरण। हिंदी मीडियम वाले लिखिएगा त्वरण, इंग्लिश मीडियम क्या लिखिएगा, एक्सीलरेशन लिखिएगा। ठीक है, त्वरण क्या होता है, वेलोसिटी बाय टाइम। ठीक है, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। हिंदी वाले लिखिएगा वेग बट्टे समय। अब देखिए वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। ठीक है, और टाइम क्या होता है, सेकंड। यूनिट हम बता रहे हैं, अभी हम बात किए ना कि यूनिट होता है टाइम, द्रव्यमान क्या होता है केजी, समय क्या होता है सेकंड, वेलोसिटी क्या होता है मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये बन के क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका यूनिट हो जाएगा, एक्सीलरेशन का, त्वरण का। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर है बल, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेशर, ये फोर्स बोलते हैं। ठीक है, बल क्या होता है, तो आप बोलिएगा सर बल का तो होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इंटू एक्सीलरेशन। मास का यूनिट क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा सर केजी। एक्सीलरेशन का यूनिट ए, इसे ए से सूचित करते हैं, एक्सीलरेशन को स्मॉल ए से सूचित करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो एक्सीलरेशन का यूनिट कितना था, अभी कौन सा आया था, यहाँ पर आया था मीटर पर स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फाइनली जो यूनिट बन जाएगा फोर्स का वो हो जाएगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका बल का यूनिट हो गया। ये SI सिस्टम है और MK सिस्टम दोनों है, लेकिन जब आपका CGSC सिस्टम में पूछेगा तो अलग हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए बल का जो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर SI यूनिट हो गया, ये MKS यूनिट हो गया, या फिर आपका एग्जाम में लिखा रहेगा न्यूटन। ठीक है, ये दोनों लिखा रह सकता है, SI यूनिट केजी मीटर पर सेकंड लिखा रहेगा या न्यूटन लिखा रहेगा। ठीक है, बाकी फोर्स कांस्टेंट का यदि आप लोग निकलना है तो फोर्स कांस्टेंट को आप लोग आराम से निकाल सकते हैं, जिसको फोर्स बाय डिस्टेंस होता है, फोर्स बाय डिस्टेंस यानी बल बाय दूरी। ठीक है, तो आप बल बाय दूरी इस प्रकार से निकाल सकते हैं। इसको क्या लिखिएगा, इसको लिखिएगा फोर्स बाय डिस्टेंस। बल का यूनिट क्या निकला अभी, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, डिस्टेंस का हो जाएगा मीटर, डिस्टेंस का क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। तो क्या निकलेगा फाइनली क्या निकलेगा, ये मीटर मीटर कट जाएगा। ठीक है, तो केजी पर सेकंड स्क्वायर, इसी को क्या बोलते हैं, न्यूटन बाय मीटर। तो न्यूटन बाय मीटर किसका यूनिट हो जाएगा, बल नियतांक का। ठीक है, बल नियतांक मतलब क्या होता है, फोर्स कांस्टेंट का। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का मीटर होता है, सिंपल लिख सकते हैं।
बाकी आप लोग जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है, इम्पल्स हो गया, प्रेशर हो गया, वर्क हो गया, एनर्जी हो गया, पावर हो गया, मोमेंटम हो गया, एंगुलर वेलोसिटी हो गया, ठीक है, कोणीय मोमेंटम हो गया, एंगुलर एक्सेलेरेशन हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया, वेस्कोसिटी, लीनियर मोमेंटम, स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट, वेवलेंथ, काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम, पोटेंशियल एनर्जी और प्लांक्स कांस्टेंट और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर दो लिखा हुआ है, ये दोनों हम निकाल देते हैं, बाकी आप लोग निकाल लीजिएगा, आसान है सारा चीज़। ठीक है, देखिए प्लांक्स कांस्टेंट क्या होता है, प्लांक्स कांस्टेंट इक्वल टू होता है एनर्जी पर टाइम। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं प्लांक्स नियतांक, इसको प्लांक्स नियतांक कहते हैं। ठीक है, एनर्जी पर टाइम होता है, एनर्जी पर टाइम, सॉरी एनर्जी इनटू टाइम होता है, पर टाइम नहीं, एनर्जी इनटू टाइम होता है। ठीक है, एनर्जी का क्या हो जाएगा, तो आप बोलेगा सर जूल होता है। ठीक है, एनर्जी का सर होता है आपका जूल होता है, तो बिल्कुल सही, एनर्जी का जूल, और टाइम क्या हो जाएगा, इनटू था ना, इनटू सेकंड, तो जूल इनटू सेकंड क्या हो जाएगा, प्लांक्स कांस्टेंट का यूनिट, आसान था। ठीक है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है जिसको हिंदी में बोलते हैं बोल्ट्जमैन नियतांक। ठीक है, इसको बोलते हैं हिंदी में बोल्ट्जमैन नियतांक। ठीक है, नियतांक, बोल्ट्जमैन नियतांक जो होता है वो एनर्जी पर टेम्परेचर होता है, एनर्जी पर टेम्परेचर। ठीक है, एनर्जी का क्या हो जाएगा जूल, और टेम्परेचर क्या होता है केल्विन, तो जूल पर केल्विन क्या हो जाएगा, जूल पर केल्विन, इस प्रकार से भी लिख सकते हो, जूल पर केल्विन किसका होगा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का यूनिट होगा। बाकी सारा यूनिट आप लोग फॉर्मूला से निकालिएगा आराम से। ठीक है, इसमें क्या कोई भी गलती नहीं होगा। ठीक है, बाकी लगातार आप लोग विजिट करते रहिए, चैप्टर बाय चैप्टर आपको नोट्स मिलते रहेगा। कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं आप लोग, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का, क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मोर अपडेट सब्सक्राइब।